Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So today's video is about physics paper presentation. I know I'm a bit late लेकिन I had exams जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. So today I thought कि मैं आपको पेपर presentation के बारे में बताऊं. तो फिज़िक्स का पेपर 10th क्लास का रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है उसकी वजह से जो बच्चे थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे. तो फिज़िक्स के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं. जैसे आपको पता है कि 3 पोर्शंस ऑफ शॉर्ट एंड 3 पोर्शंस ऑफ लॉन्ग होते हैं. तो फर्स्ट पोर्शन ऑफ शॉर्ट के बारे में हम बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 1 बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ MCQ. तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट पोर्शन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2. मैं सब्जेक्टिव वगैरह कोई हेडिंग नहीं देती बिकॉज वो बिल्कुल यूज़लेस है. आपका पेपर उसमें वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देख के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 की हेडिंग दी है. उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था इट वाज अ डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव. तो मैंने जस्ट सिंपली हेडिंग दी और उसकी 3 लाइंस की डेफिनेशन थी वो लिखी, एग्जांपल दी और 2 एग्जांपल साथ कोट कर दी. व्हेन इट इज़ रिटन कि गिव 2 एग्जांपल्स देन यू आर बाउंड टू गिव 2 एग्जांपल्स. ना आप 2 से ज़्यादा दे सकते हो ना 2 से कम. लेकिन इन दिस क्वेश्चन ये मैंने किसी बोर्ड का पेपर सॉल्व किया हुआ है. इन दिस क्वेश्चन यू आर नॉट बाउंड कि आप 2 एग्जांपल्स दो, तो मैंने 2 ही दिए हैं. एक्चुअली 2 एग्जांपल्स इनफ होती हैं. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नंबर की वही हेडिंग देनी है जो आपके पेपर में. तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, शॉर्ट में भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं. तो मैंने डाटा की हेडिंग देखकर जो मुझे गिवन था वो सारा कुछ इसमें लिखा और जो हमने फाइंड करना है वो भी इसी में लिखा है. यूजुअली स्टूडेंट्स डाटा टू फाइंड देन फार्मूला सॉल्यूशन रिज़ल्ट इन सब की हेडिंग देते हैं. वो आप लॉन्ग में कर सकते हो बट शॉर्ट में आपको बस सॉल्यूशन की हेडिंग देना ज़रूरी है. ओके तो ये मैंने अब यहाँ पे सॉल्व करके इसको ब्लैक से हाईलाइट कर दिया. इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप इसको हाईलाइट करते हो या नहीं करते. लेकिन इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन क्योंकि ये हाईलाइटेड आंसर एग्जामिनर जस्ट इसको चेक करेगा और यूजुअली फार्मूला वगैरह भी नहीं देखेगा, जस्ट आंसर की वजह से आपको मार्क्स दे देगा क्योंकि वो स्पीड से पेपर चेक कर रहा होगा. आप देख सकते हैं एवरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद एक एंडिंग लाइन है. इट मेक्स अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन 2 क्वेश्चन. सी दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन. अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मैंने थर्ड वाला नहीं किया अकॉर्डिंग टू चॉइस, वो बाद में कर लिया. तो वही मैंने क्वेश्चन नंबर दिया है जो क्वेश्चन पेपर में था. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इट एंड्स हेयर. Now you can note in every sheet, look at the lines, the margin lines. These lines are drawn by 605 cut marker. मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में इनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपने इसके बारे में पता करना है तो यू कैन वॉच माई उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन. उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल बताई हुई है. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी. अब जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 2 थिंग्स बतानी है तो आप नंबरिंग की हेडिंग दोगे. इसी तरह मैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आंसर्स करती जा रही हूँ. एज यू नो कि 5 आउट ऑफ 8 करने होते हैं. तो यहाँ पे मेरे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा करने की भी अलाउंस होती है बट इट इज़ मच मोर प्रेफर्ड कि आप एक्स्ट्रा ना करो. अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन पहले वो किए जाएं जो आपको सबसे अच्छे आते हैं. अब शॉर्ट क्वेश्चंस का सेकंड वाला क्वेश्चन है. इसकी नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 3 है. पार्ट नंबर की हेडिंग दी और उसी सीक्वेंस के साथ मैं क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करती जा रही हूँ. आप एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि लुक एट दीज लाइंस. जो एंडिंग लाइन है उसकी स्टार्टिंग उसकी एंडिंग सेम है. या आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि मैंने यहाँ से 1 इंच की स्पेस छोड़नी है, यहाँ से भी 1 इंच की स्पेस छोड़नी है. इस तरह आपके पेपर में एक सिमेट्री आती है और ये बहुत प्रोमिनेंट लगता है. अगेन एक न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन था जिसमें भी मैंने ब्लैक से इसको प्रोमिनेंट किया है. You can see each ending line ends at the same place and starts from the same place. यहाँ
साथ साथ अगर आपको फ़िज़िक्स के पेपर के बारे में बताती जाऊँ तो जैसे ये लॉ है, तो इसकी वर्डिंग आपने वही लिखनी है जो टेक्स्ट बुक में है. यू डोंट हैव टू फॉलो द हेल्पिंग बुक्स और एनी अदर डेफिनेशन. इसका फार्मूला भी मैंने लिख दिया है. नाउ अनदर थिंग विद फ़िज़िक्स कि अगर जैसे ये था ना, डिफ़ाइन जोल्स लॉ एंड गिव इट्स फार्मूला, तो मैंने सिर्फ ये लिखा. इफ़ इट वाज रिटन व्हाट इज़ जोल्स लॉ, तो फिर मैं इसमें इसका फार्मूला भी लिखती और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो वो भी लिखती. व्हेन द क्वेश्चन इज़ ओपन देन यू आर बाउंड टू राइट ऑल द थिंग्स अबाउट इट. लेकिन अगर आपको बाउंड किया जाए कि जस्ट ये दो चीज़ें बताएं, तो फिर आप वही दो चीज़ें बताओगे. उसके बाद ये एक और लॉ है. अनदर थिंग अबाउट फ़िज़िक्स दैट अगर आप तैयारी करने बैठो फ़िज़िक्स की, सबसे पहले सारे लॉज, साइड बॉक्सेस, क्योंकि अब कंसेप्चुअल पेपर भी आता है, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले करनी चाहिए. आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये चीज़ आपको लॉन्ग में आ जाएगी, शॉर्ट में आ जाएगी, तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल. ये थर्ड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस का. इसी तरह इसी सीक्वेंस के साथ अब जैसे ये था कि 2 यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स हमने कोट करने थे. नाउ आई हैव गिवन द हेडिंग ऑफ 2. यहाँ पे अगर मैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स लिखती तब भी ठीक था, लेकिन आप 2 लिख दो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये 2 ही लिखने हैं और उसने 2 ही लिखे हैं. व्हेन यू आर बाउंड टू राइट 2, तो फिर आप साथ नंबरिंग लोगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि 2 वर रिक्वायर्ड एंड यू हैव रिटन 2. इससे बहुत एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और जब इस तरह नंबरिंग हो तो फिर बुलेट्स साथ नहीं लगाते. एंड दिस नंबरिंग शुड बी इनसाइड द मार्जिन्स, नॉट आउटसाइड दैम. सेम इज़ दिस केस, इसमें भी 2 यूजेस का आवा था, तो हेडिंग भी 2 की लिखी और साथ नंबरिंग भी दी. इसी तरह इस क्वेश्चन में भी आप देखें कि 2 एग्जांपल्स का कहा था, हेडिंग भी वही दी और साथ नंबरिंग भी वही दी. नाउ ये ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. और ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट पेज. सपोज़ आपके शॉर्ट क्वेश्चन इधर तक भी ख़त्म होंगे हैं ना, तो आप फिर भी कोशिश करो आप उसकी 1-2 लाइन को बढ़ा के नेक्स्ट पेज पे चले जाओ. एक अच्छा इंप्रेशन होता है. यूजुअली जो एग्जामिनर्स होते हैं दे यूजुअली काउंट द पेजेस ऑफ लॉन्ग, तो वो हाफ पेज को कंसीडर ही नहीं करते, तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो. तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन. इसके पार्ट्स होते हैं, सो आई हैव गिवन द पार्ट नेम एज वेल. ये ए पार्ट था. इट इज़ यूजुअली ऑफ थ्योरी एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑफ न्यूमेरिकल. तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले दोनों न्यूमेरिकल कर लेते हैं. अगर आपके पास टाइम है तो आप एक सीक्वेंस से करते जाओ, एग्जामिनर को थोड़ी आसानी होगी आपका पेपर चेक करते हुए. नाउ दिस हेडिंग, अगर इस हेडिंग की हम बात करें तो यूजुअली दीज हेडिंग्स आर नॉट कैपिटलाइज, बट दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ द मेन हेडिंग ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन. तो फिर आप इसको थोड़ा डिफरेंस देने के लिए इस तरह लिख सकते हो. इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हो. यूजुअली जो लॉन्ग हेडिंग्स होती हैं, यानी मैं एक लाइन में इसको लिखती तो इतना इम्प्रेसिव ना लगता, तो मैं उसको सेंट्रलाइज कर लेती हूँ. इसके बाद आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि नाउ दिस इज़ अ हेडिंग ऑफ 2 लाइन्स. तो ये जो फर्स्ट लाइन है इस पर मैंने सिंगल लाइन लगाई है एंड सेकंड लाइन पे मैंने डबल लाइन लगाई है. अगर मैं इधर एक और लाइन लगाती तो ये साउंड वाला जो वर्ड है ये कट हो जाना था. तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को लगता है कि दे वॉन्ट मेक अ डिफरेंस, बट दे यूजली डू. लाउडनेस ऑफ साउंड, जो 10th क्लास में उनको पता होगा, ये एक नॉर्मल लेंथ का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छी लेंथ दे जाता है यूजुअली. तो पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उसके फैक्टर्स पूछे हुए थे विच अफेक्ट लाउडनेस, तो मैंने ये उसी तरह उसी सीक्वेंस पे की, लेकिन इसको कैपिटलाइज नहीं किया. नाउ ये मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकती थी, डिपेंड्स अपॉन के बाद मैं ए हेडिंग देती और मैं उस हेडिंग को लिखना शुरू कर देती. टू इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन, आप इस तरह बुलेट्स लेके या इस तरह नंबरिंग कुछ भी करके आप अपने लॉन्ग की लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो. नाउ पार्ट नंबर ए की हेडिंग मैंने ब्लैक से दे दी, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए. अब ये जितनी भी आगे हेडिंग्स आएंगी ना, ये थोड़ी लेंथी होंगी, तो मैंने इनको इसी पैटर्न पे लिखा है. इसके बाद एक पैराग्राफ था, बुक पे डायग्राम भी बनी हुई थी. व्हेन देयर इज़ अ डायग्राम इन लॉन्ग, मेक श्योर टू मेक इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. नेक्स्ट बी पार्ट है, उसकी भी मैंने इसी तरह हेडिंग दी.
उसका भी एक पैराग्राफ था, वो भी लिखा। फिज़िक्स के अंदर डायग्राम्स बनानी चाहिए अगर हो, और रिलेशन ज़रूर लिखने चाहिए। रिलेशंस, फार्मूलाज, ऐसा यूनिट्स, सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Now this is the third heading and this is the fourth heading. If you are from 10th class then you might know कि इसकी हेडिंग नहीं बनी हुई बुक पे, ये जैसे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो आप इसकी भी हेडिंग बना लो। आपके एग्जामिनर को पता होगा कि जो बच्चा है वो पेपर की तैयारी करके आया है एंड ही नोज़ हाउ टू मेक सम एक्स्ट्रा हेडिंग। इस तरह मैंने ये क्वेश्चन को इधर एंड किया। नाउ पार्ट नंबर बी, आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल का पार्ट होता है, तो मैंने डाटा की हेडिंग दी। फिर मैं वही बात करूँगी कि यूजुअली स्टूडेंट्स 5 से 6 हेडिंग्स दे देते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, लेकिन जैसे आपकी बुक का भी पैटर्न है कि इट गिव्स यू डाटा एंड देन सोल्यूशन, सो आई प्रेफर कि मैं इसी तरह करूँ और मैं ऐसे ही पेपर में अटैम्प्ट करके आई। फिर यहाँ पे एक और सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, इट इज़ दैट दे डोंट मेंशन द थिंग विच दीज थिंग्स स्टैंड फॉर। ये सिंबल्स हैं और ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, दे डोंट मेंशन इट। तो जैसे ये कैपेसिटेंस थी, इसका सिंबल सी है, तो मैंने उसको साथ मेंशन भी कर दिया है। तो ये एक इम्प्रेशन ऐसा देता है कि बच्चे को पता है कि वो क्या लिख रहा है, ये नहीं कि उसने इसको क्रैम किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ द सोल्यूशन। ये जो बीच में हम वर्डिंग वगैरह लिखते हैं ना, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन दे जाती है। उसके बाद ये मैंने फार्मूला लिखा, ब्लैक से लिख दिया ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, और उसको सॉल्व किया। आप कोशिश करो कि जो स्टेप्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ कर लो, क्योंकि इनके मार्क्स नहीं होते एंड इट इज़ फॉर श्योर। अब इस ऐसे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, एक ये फाइंड करनी थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज। तो पहले मैंने एक चीज़ को फाइंड करके, ये एक और मेथड है अपने आंसर को प्रोमिनेंट करने का, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस वाज द सेकंड थिंग विच आई हैड टू फाइंड, चार्ज फाइंड करना था, तो ये भी मैंने फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अब ऊपर बहुत कम स्पेस थी, प्रॉबेबली 6 to 7 लाइन्स थी, तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नीचे स्पेस अगर मैं छोड़ती तो वो एक गलत इंप्रेशन जाना था कि बच्चे को पेपर आता नहीं था, उसने जगह छोड़ दी वगैरह वगैरह। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, और ये सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 out of 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, और ये सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग का, इसके भी उसी तरह 2 पार्ट्स हैं। नाउ अ मेन थिंग ओवर हेयर इज़ के नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इफ़ यू आर फ्रॉम 10th क्लास तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस क्वेश्चन ओनली डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ये क्वेश्चन था। नाउ दिस लॉन्ग इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है, ये यूजुअली स्टूडेंट्स शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करते थे, तो ये लॉन्ग में आ गया। सो आपने देखा कि अनयूजुअल लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग जस्ट लाइक कि ये बोर्ड में लॉन्ग की तरह भी आ सकती है। और आपके पास ये एक स्किल होनी चाहिए दैट यू कैन इन्हेंस योर शॉर्ट क्वेश्चन इनटू अ लॉन्ग क्वेश्चन और यू कैन एक्सटेंड इट। तो ये मेन हेडिंग थी, इसको उसी तरह मैंने लिखा है और इसकी आगे से डेफिनेशन लिखी है। तो जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, दिस इज़ द सेकंड मेन हेडिंग, तो इसको मैंने ब्लैक से लिख लिया, आप ब्लू से भी लिख सकते हैं इफ़ यू अवॉइड ब्लैक। उस तरह से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो मैंने हर एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर एक हेडिंग बना दी, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो ये 6 लाइनों में बस आ जाना था, और एग्जामिनर को लगना था जस्ट एज अ शॉर्ट उसने अटैम्प्ट किया, तो यूजुअली वो 2 नंबर दे देता या 3 नंबर दे देता। लेकिन अगर आपको 4 out of 4 लेने हैं, तो आपको अपने लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट करना होगा। उसके बाद मुझे ये लगा कि क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया है, तो मैंने एक डायग्राम बना दी। ये बुक पे आपकी डायग्राम है, और इसमें चूँकि बाकी तो कुछ भी रेलिवेंट नहीं है बट बीटा पार्टिकल इज़ रेलिवेंट, तो मैंने बीटा पार्टिकल की हेडिंग यहाँ पे दे दी और सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन एग्जामिनर वुड नो कि ये इसने डायग्राम भी बनाई है। यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया। और नेक्स्ट पार्ट ये न्यूमेरिकल का है, और इसमें हमें 3 थिंग्स फाइंड करनी है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने ब्लैक भी यूज़ किया, पिछले में ब्लैक यूज़ नहीं किया था, सो आई हैड रिटन इट विथ ब्लू। लेकिन मैंने जब इसको लिखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे जस्ट ऑल द थिंग्स वर ब्लू, तो थोड़ा सा डिस्कलराइजेशन हो गई हुई थी, सो आई जस्ट यूज़ ब्लैक ओवर हेयर। और उसके बाद 3 पार्ट्स की हेडिंग इसलिए दी ताकि थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, और उस तरह फिर उसी हर पार्ट को सेपरेट करके लिखा है।
ईच पार्ट्स क्वेश्चन इज़ हाईलाइटेड एज इन अ बॉक्स। और आप एक और चीज़ न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये जो यूनिट्स होते हैं ये अगर आप साथ सॉल्व करके नहीं भी चलते, आप सिर्फ आंसर में यूनिट लिख दो। यूजुअली स्टूडेंट्स को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, तो सिर्फ आंसर में यूनिट रिक्वायर्ड होता है। आप सॉल्व करते हुए यूनिट्स को ना सॉल्व करो, आपको तब भी नंबर्स मिल जाएंगे। तो थर्ड पार्ट है उसी न्यूमेरिकल का, इसमें भी फर्दर दो चीज़ें फाइंड करनी थी, उन दोनों को भी मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस बॉक्स के अंदर वाली चीज़ को भी ब्लैक से लिखते हो या नहीं लिखते। 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ईच एंड एवरी चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप सबसे पहले रजिस्टर्स और जो कैपेसिटर्स वाला चैप्टर है उसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल थे वो रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स में से ही आए हुए थे। तो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द पेपर। और इसके अलावा आपने सबसे पहले ऐसी चीज़ें करनी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिज़िक्स में, डेफिनेशंस ही यूजुअली आती हैं। ऐसे यूनिट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स एंड दो साइड बॉक्सेस आर रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन फिज़िक्स। उसमें से बहुत कुछ आता है सिंस द बोर्ड इज़ फोकसिंग मोर ऑन कंसेप्चुअल पेपर, so you should also focus on such conceptual things. So I hope you like this video. ओके सो अब अगर मैं मार्कर का बताऊँ, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि कैसे कौन से मार्कर्स आप यूज़ करती हैं। सो ये मास्टर का कलम 605 मार्कर है और दिस इज़ 604, ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है। और ये एक न्यू मास्टर का सेम कलम है, इट्स ऑल द सेम, लेकिन मुझे ऐसे फ़ील होता है कि ये ज़्यादा बेटर है इन दोनों से। लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी के साथ करो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो राउंड टिप मार्कर के साथ लिखना पसंद करते हैं, जैसा कि ये वाला, तो इसके साथ भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो सकती है। इफ़ एनी स्टूडेंट फ्रॉम माई व्यूअरशिप इज़ द वन हु इज़ यूजिंग दिस वन मार्कर और उसको इसके साथ प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती, तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको इस मार्कर के साथ एक प्रेजेंटेशन का पेपर भी बता दूंगी। लेकिन इट्स मोर प्रेफर्ड कि आप ये वाले मार्कर्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक का बहुत ही बोल्ड सी हेडिंग देते हैं। और अगर आपको ये मार्कर्स ना मिले, स्पेशली ये वाला जो मार्कर है, इट इज़ नॉट दैट मच इन मार्केट, तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मास्टर के अलावा आपको डॉलर के भी मार्कर्स मिल सकते हैं विच आर कट, तो आपको जो अपनी राइटिंग में अच्छा लगता है आप वो वाला मार्कर ले सकते हो। इसके अलावा मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको ऐसी स्टेशनरी बताऊंगी जो आपने यूज़ करनी है और जो आपने यूज़ नहीं करनी है। सो इफ़ यू वांट दैट वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन वॉच माय वीडियोस ऑन द गो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको अपनी पेपर प्रेजेंटेशन का पता करना है दैट इट इज़ गुड और नॉट एंड अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड और नॉट, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। इट इज़ लर्न विद नादिया हयात ऑन इंस्टाग्राम। आप उधर मुझे अपना पेपर सेंड करो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क है या नहीं है, या उसमें क्या चीज़ ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड अल्लाह हाफ़िज़।